consider this grammar and construct the LR1 automation for this grammar, LR1 or CLR1 parse table for this grammar, and also answer these questions. Okay, so this is the simple grammar and the augmented grammar would be after adding this augmented production to it. Okay, तो ये प्रोडक्शन मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसका LR1 ऑटोमेशन क्या होगा वो देखते हैं। ओके, LR1 ऑटोमेशन के लिए हमेशा स्टार्ट किससे करेंगे? ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के रिस्पेक्टिव जो LR1 आइटम होगा, मींस ये वाला। ओके, डॉलर इसका फॉलो होगा हमेशा। ओके, अब डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है एस, तो हम क्या करेंगे? इसके रिस्पेक्टिव LR1 आइटम्स ऐड करेंगे, क्लोजर लिखेंगे। डॉट के बाद ये एक्स, ओके, और फॉलो में क्या लाएंगे? चूंकि इसका आप मींस क्लोजर लिख रहे हो तो जो बचा हुआ उसका फर्स्ट, बचा क्या है? डॉलर, उसका फर्स्ट वो डॉलर ही होगा। ओके, सिमिलरली जो एक्स के 3 प्रोडक्शन है वो सब ऐड होंगे क्लोज में। ओके, क्या? ई और ये रेक्टेंगल क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और यहां पर भी क्या आएगा? डॉलर। एस डिराइव्स, यहां पर भी क्या है? ई और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और यहां पर भी आएगा डॉलर। क्यों? क्योंकि इसके लिए ही आप लिख रहे हो, तो यहीं से ये लुक हेड आ रहा है। अब बात करते हैं जो ये वाला ई है, इस ई के वजह से क्लोज लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे? ई डिराइव्स डॉट। क्यों? क्योंकि ई डिराइव्स एप्सिलॉन प्रोडक्शन है, तो ई डिराइव्स उसके रिस्पेक्टिव LR0 आइटम होगा, ई डिराइव्स डॉट कॉमा इसका लिखेंगे फर्स्ट। तो इस स्ट्रिंग का फर्स्ट क्या है? मींस फर्स्ट ऑफ क्या? ये और ये डॉलर, कॉमा को हटा देंगे तो इसका फर्स्ट क्या? टर्मिनल है, ये क्लोजिंग रेक्टेंगल पैरेंथेसिस, तो हम ये इसको ऐसे ले आएंगे। ओके, और इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। जब इसके लिए लिखेंगे, इस ई के लिए क्लोज लिखेंगे तो क्या होगा? ई डिराइव्स डॉट कॉमा, और इसका फर्स्ट लिखेंगे तो यहां क्या आएगा? क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो दोनों का, इन दोनों का LR0 आइटम सेम है, लेकिन लुक हेड अलग है, तो हम क्या करेंगे? लुक हेड को सिर्फ दोनों को साथ साथ कर देंगे। ओके, तो मैंने ये कर दिया। अब मैंने बाकी लुक हेड हैं उनको ये करली ब्रेसेस में नहीं रखा है, तो आप चाहो तो रख लो और चाहो तो ऐसे ही सही है। ओके, तो इस तरीके से ये स्टेट कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कि ट्रांजिशन देखते हैं, गो टू एंट्रीज। एस डैश से एस डॉट कॉमा डॉलर, तो ये एक स्टेट ऐसे हो गई। डॉट के बाद कैपिटल एस और किसी स्टेट में नहीं है, तो सिंगल आइटम ये रहेगा। ओके, यहां पर अब इसके बाद क्या करने जा रहे हैं? ओपनिंग पैरेंथेसिस, और यहां से एस डिराइव्स ओपनिंग पैरेंथेसिस डॉट एक्स कॉमा डॉलर। ओके, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल है, तो आप क्या करोगे? इसका क्लोजर लिखोगे। एक्स के रिस्पेक्टिव 2 प्रोडक्शन है, ई और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस कॉमा, और एक्स का चूंकि लिख रहे हो तो इसका फर्स्ट डॉलर का सिर्फ, तो ये डॉलर यहां आएगा। ओके, एक्स डिराइव्स डॉट ई और रेक्टेंगल क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसमें भी डॉलर आएगा। यहां पर इस ई की वजह से आप जब लिखोगे ई डिराइव्स डॉट, मीन्स इसका LR0 आइटम, अब इसको LR1 आइटम बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका फर्स्ट इस तरह से, तो इसका फर्स्ट हमेशा यही मिलेगा। ओके, और सिमिलरली इसके साथ तो LR0 आइटम दोनों का सेम होगा, लेकिन लुक हेड चेंज होगा। तो आप क्या करो? दोनों को एक साथ रख के हम ये रख लेंगे, और इसी के साथ इसका ये कंप्लीट होता है। ओके, अब यहां से बात करते हैं, ये आइटम हो गया है। थर्ड को देखते हैं, ई का ट्रांजिशन, लेकिन ई डॉट के बाद ई 2 प्रोडक्शंस पे है, 2 LR1 आइटम्स पे है, तो दोनों को एक साथ लेंगे। एस डिराइव्स ई डॉट क्लोजिंग पैरेंथेसिस कॉमा डॉलर, और यहां पे ये भी एस डिराइव्स ई डॉट और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये क्लोजिंग रेक्टेंगल है, ये क्लोजिंग नॉर्मल क्लोजिंग है। ओके, और ये डॉलर। डॉट के बाद ई किसी में नहीं प्रेजेंट है, और यहां पर भी डॉट के बाद टर्मिनल है, तो क्लोज भी नहीं लिखा जा सकता है, और ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड आइटम है, तो इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ओके, तो अब हम फर्दर इनका क्लासिफिकेशन जो और है वो देखेंगे। एक काम करते हैं, पहले ये तो रिड्यूस्ड है इसमें आइटम, इसको और देख लेते हैं क्या होगा इसमें। अगर मैं ये इसको ट्रांजिशन लेता हूं, तो यहां से क्या होता है? एस डिराइव्स ई क्लोजिंग डॉट कॉमा डॉलर। ओके,
ये इस तरह से होता है, और यहां से अगर ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो एस डिराइव्स ई क्लोजिंग पैरेंथेसिस डॉट कॉमा डॉलर, ये इसके लिए इस तरह से होता है। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं। यहां से कैपिटल एक्स पे क्या हो रहा है, ओपनिंग एक्स डॉट कॉमा डॉलर। ओके, और डॉट के बाद एक्स किसी भी LR1 आइटम में नहीं है तो सिर्फ ये ऐसा ही रहेगा। अब देखते हैं ये डॉट के बाद ई वाला सिनेरियो क्या है। ओके, ये ई पे गए, हमने ट्रांजिशन दिया, दो जगह पर ई है डॉट के बाद, दोनों एक ही जगह जाएंगे। एक्स डिराइव्स ई डॉट क्लोजिंग पैरेंथेसिस कॉमा ये डॉलर। ओके, एक तो ये हो गया, और ये भी आएगा इसी में, एक्स डिराइव्स ई डॉट क्लोजिंग रेक्टेंगल कॉमा डॉलर। ओके, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं, यहां डॉट के बाद टर्मिनल है तो क्लोज भी नहीं लिखा जा सकता है। ओके, तो ये इतना हो गया। ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड आइटम है ही। हम क्या करेंगे, अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। ये मीन्स इसका ओपनिंग पे इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स डिराइव्स ई ओपनिंग डॉट और ये डॉलर। ओके, और इसके साथ और कोई आइटम नहीं आ सकता है। सिमिलरली इसके लिए क्या देखेंगे, क्लोजिंग रेक्टेंगल एक्स डिराइव्स ई क्लोजिंग डॉट क्लोजिंग रेक्टेंगल डॉट और इसके बाद ये डॉलर। अब इसके बाद फर्दर इसका भी और क्लासिफिकेशन कुछ पॉसिबल या ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द LR1 ऑटोमेशन फॉर दिस ग्रामर। ओके, अगर इन स्टेट्स की नंबरिंग कर दें I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 और I9। ओके, I0 से लेकर I9 तक स्टेट्स हैं। अब ये देखते हैं, इसकी एंट्रीज को फिल करते हैं। ओके, I0 मीन्स इसकी ये तो हो गया LR1 ऑटोमेशन। अगर CLR1 या LR1 पार्स टेबल आपको देखना है तो I0 स्टेट पे हो, ट्रांजिशंस देखते हैं। कैपिटल S पर 1 है। ओके, कैपिटल S पर ये 1 है। ओके, ओपनिंग कैपिटल E पहले देख लेते हैं, कैपिटल E पर 3 पे है। ओके, कैपिटल E पर 3 पे है। ओके, ओपनिंग पैरेंथेसिस पे 2 पे है। ओपनिंग पैरेंथेसिस क्या टर्मिनल है तो शिफ्ट एंट्री है, तो यहां पे क्या होगा, S2 होगा। ओके, और कुछ पॉसिबल है, एक रिड्यूस्ड आइटम जरूर है लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। मैं यहां पर नोट कर देता हूं इसको डॉट मार के कि हाँ यहां पर रिड्यूस्ड आइटम था। ओके, और कोई ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल नहीं है। I1 रिड्यूस्ड है, इसको बाद में देखेंगे। I2 पे आता हूं। I2 पे कैपिटल X पे 6 है। I2 पे कैपिटल X पे 6 है। हमको यहाँ पर इस टेबल में एक मीन्स कॉलम और बनाना चाहिए। किसके लिए, ये कॉलम होनी चाहिए X के लिए, क्योंकि नॉन टर्मिनल हमारे पास क्या है, 3 नॉन टर्मिनल है, X, X और E। तो हम कहाँ थे, I2 में X पे 6 पे जा रहा है। I2 में X पे 6 पे जा रहा है। ओके, तो ये हमने इसको 6 पे एंट्री दे दी। कैपिटल E पर 7 पे जा रहा है, ये गो टू, जो नॉन टर्मिनल पे जो ट्रांजिशन होता है वो गो टू एंट्री होती है। तो कैपिटल E पे 7 पे जा रहा है, कैपिटल E पर 7 पे जा रहा है। ओके, और कोई इस पे ट्रांजिशन नहीं है। I3 स्टेट पे है हम। I3 पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे कहाँ गया, 4 में। I3 में क्लोजिंग पैरेंथेसिस पर, क्लोजिंग पैरेंथेसिस कौन सी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स ये। ओके, 4 पे गया है, मतलब ये शिफ्ट एंट्री है S4। यहां पर I3 से I5 में भी गया है क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे, तो यहां पे ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे क्या होगा, S5 एंट्री फीड की जाएगी। ओके, और कहीं कोई रिड्यूस्ड आइटम नहीं है। अब I4 और I5 क्या है, यहां पर रिड्यूस्ड आइटम है दोनों जगह पर, तो हम इसको अभी बात के लिए छोड़ेंगे। ओके, I2 पे भी रिड्यूस्ड आइटम था यहां पर ये। ओके, अब आते हैं I6 पे, रिड्यूस्ड आइटम है। I7 पे आते हैं, ये चूंकि रिड्यूस्ड है इसको बाद में देखेंगे। I7 पे आते हैं तो I7 पे क्या मिलता है, डॉट के बाद मीन्स ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग रेक्टेंगल। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे I8 पे जा रहा है। किस स्टेट में है हम, I7 पे हैं। ओके, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मीन्स ये, ओके, ये वाला प्लेस, और रेक्टेंगल मतलब ये प्लेस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे कहां जा रहे हैं, 8 पे, और ये एंट्री क्या है, शिफ्ट
S8 और ये S9, ओके S9। अब I8 और I9 जो स्टेट है वो रिड्यूस्ड आइटम है, तो अब एक साथ रिड्यूस्ड आइटम की एंट्रीज को फिल करते हैं। ओके I0 पर एक रिड्यूस्ड आइटम है ये E डॉट, हमको प्रोडक्शन की नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब रिड्यूस्ड आइटम की एंट्री फिल करनी है। 1 2 3 4 5, इस वाले को 5 कहा और इसको 6 कहा है। ओके तो ये कौन सा है? 6 है। R6 कहां कहां फिट किया जाएगा? I0 स्टेट में और कहां कहां? क्लोजिंग रेक्टेंगल और क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग रेक्टेंगल यहां पर, ओके R6 और यहां पर भी R6। ओके I1 स्टेट सिर्फ एक्सेप्ट के लिए थी, कहां एक्सेप्ट लिखेंगे? सिर्फ डॉलर के नीचे। ओके ये एक्सेप्ट। ओके I2 में भी ये आइटम है एक रिड्यूस्ड, कौन सा आइटम है ये? प्रोडक्शन था 6, R6 कहां कहां? क्लोजिंग और रेक्टेंगल। ओके कौन सी स्टेट है? I2 में यहां पर R6 और यहां पर भी R6। ओके अब आते हैं I3 पे तो कुछ था नहीं, I4 पे रिड्यूस्ड था। S derives E क्लोजिंग रेक्टेंगल। ओके तो और कहां लिखा जाएगा? सिर्फ डॉलर के नीचे, मींस R2 लिखा जाएगा I4 में डॉलर के नीचे। I4 में डॉलर मतलब ये, ओके और यहां क्या लिखा जाएगा? R2। ओके तो यहां मैंने R2 लिख दिया। I5 स्टेट में अगर बात करूं, यहां पर रिड्यूस्ड आइटम है। I5 में डॉलर के नीचे क्या लिखोगे? E क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब R3। ओके I5 स्टेट में डॉलर के नीचे लिखोगे आप R3। ओके तो ये स्टेट भी हो गई। ये भी क्लोज्ड आइटम मींस रिड्यूस्ड आइटम है I6, तो मैं I6 स्टेट पे हूं और यहां से I6 स्टेट में, और प्रोडक्शन नंबर क्या है? ओपनिंग X। ये है ये प्रोडक्शन नंबर क्या है? ये प्रोडक्शन नंबर है R1। ओके तो R1 कहां फिल किया जाएगा? डॉलर के नीचे। I6 में हूं, डॉलर के नीचे क्या फिल करोगे? R1। ओके यहां पर भी रिड्यूस्ड आइटम हो गया। इसके बाद ये रिड्यूस्ड आइटम आपको देखने हैं। 8th स्टेट पे हो आप। ओके क्या करोगे? X ड्राइव E मींस 4, R4 फिल करोगे कहां पर? सिर्फ डॉलर के नीचे। ओके और इसी तरीके से यहां पर ये भी रिड्यूस्ड है I9 में, और यहां पर भी क्या करोगे? E क्लोजिंग है, R5 है, तो यहां पर आप क्या करोगे? R5 और सिर्फ डॉलर के नीचे। तो इस तरीके से ये क्या है? ये है LR1 और CLR1 पार्स टेबल फॉर द गिवन ग्रामर। ओके एंड आप देख सकते हो कि इसमें किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मल्टीपल एंट्री नहीं किसी सेल में। एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज क्या इज दिस ग्रामर LR1? द आंसर इज यस। मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन I0 से लेकर के I9 तक स्टेट्स मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन है। द मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन 10, I0 से लेकर I9 तक स्टेट काउंट कर लीजिए। टोटल कॉन्फ्लिक्ट्स 0, टोटल इनएडिक्वेट स्टेट्स 0। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। ओके एंड दैट्स डन।